ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। कल आपने सुना ही था मेरी पिछली वीडियो में कि डील नहीं हो पाई। ईरान और यूएसए में जो भी था कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी न्यूक्लियर की, कि जितना भी यूरेनियम है वो यूएसए लेके आना चाहता है, जिससे ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए। उसके बाद जब डील नहीं हुई तो मैंने दो ऑप्शंस दिए थे और दोनों ऑप्शंस एक्चुअली हुए ही नहीं। ये तीसरा ऑप्शन आ गया विच इज़ माइंड ब्लोइंग, जीनियस है। ऐसा ऑप्शन आया है जो एक मिलिट्री का स्ट्रैटेजिस्ट ही सोच सकता है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, विच इज़ अमेजिंग। मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ इस तीसरे सोल्यूशन को देखकर। मैंने जो सोचे थे सोल्यूशंस वो लॉजिकल लग रहे थे, मगर एक और आया है जिसमें आपको और इनपुट चाहिए, जिसमें आपको जो शातिर इंसान ही वो सोल्यूशन निकाल सकता है, विच इज़ अमेजिंग। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अभी हो क्या रहा है। अभी ईरान ने क्या किया, ईरान जो है बोल रहा है कि टोल मांग रहा है कि जो भी आएगा अगर टोल देता है, अगर पैसा देता है तो उसे जाने देंगे, अदरवाइज़ नहीं। उन्होंने क्या किया हुआ है, मान लीजिए उस एरिया में 20 लेने हैं, अज्यूम करिए 20 लेने हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी कंट्री के साथ 5 लेनों को ओपन किया हुआ है और सारी जो 15 लेन्स हैं उनमें माइन डाल दिए और बता नहीं रहे किसी को, बोल रहे हैं हमें नहीं पता कहाँ चले गए, मगर माइन डले हुए हैं। अब जो भी शिप आ रहा है उसको पहले क्लियर कर दिया, देखो वो सब जो 15 लेने हैं जो ईरान से दूर हैं उनमें माइंस हैं, तुम वहाँ से नहीं जा सकते। दूसरी तरफ ओमान है और यूएई है, तो वहाँ की तरफ आप जा नहीं सकते क्योंकि माइन बिछी हुई हैं। तो आपको जाना पड़ेगा 5 लेन में जो मेरे साथ हैं। वो कौन सी हैं? ईरान के बिल्कुल साथ जा रही हैं। जब शिप्स आएंगे ईरान के साथ तो वो स्ट्राइकिंग रेंज में आ गए ईरान के, फिर उनसे पैसा मांग रहे हैं कि अगर तुमने पास करना है 5 लेनों में जो हम कंट्रोल करते हैं, पैसा दो वरना तुम्हें उड़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। अब सारा कंट्रोल ईरान के पास आ गया। जिसने शिप में जाना है 5 लेन से जाएगा, वो लोग पैसा चार्ज करेंगे, जाने देंगे। तो क्या उखाड़ लोगे उस सिचुएशन में? तो यूएसए ने क्या बोला, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। यूएसए बोला कि यूएसए ब्लॉकेड करेगा। वो कह रहा है कि 5 लेन से जैसे गुजरेंगे आगे यूएसए के शिप्स खड़े हैं वो जाने नहीं देंगे। काम खत्म, ईरान की पावर ज़ीरो, क्योंकि अब यूएसए कंट्रोल करेगा स्टेट को। यूएसए बोलेगा कि हम किसी को भी वहाँ से जाने नहीं देंगे। इससे ईरान पैसा कमा नहीं सकता, क्योंकि ईरान अगर बोलेगा हम हफ्ता लेते हैं, टोल लेते हैं जाने के लिए, मगर लोग कहेंगे उसका फ़ायदा क्या है, तुम्हें टोल देंगे, आगे जाके यूएसए रोक लेगा। देयर इज़ नो यूज़। किसी को जाने नहीं देगा यूएसए उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। उससे ईरान में पावर ज़ीरो हो गई, क्योंकि ईरान अभी तक ब्लॉक कर रहा था, पता लगा ईरान ब्लॉकेट नहीं कर रहा, यूएसए ब्लॉकेट कर रहा है। माइंड ब्लोइंग, आई एम अमेज्ड। क्या ज़बरदस्त ब्रेन लगाया है कि ईरान रोक नहीं सकता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, क्योंकि रोक रहा है कौन? यूएसए रोकेगा। अब आप सोचेंगे अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो भी शिप आ रही है, ईरान अगर पैसा ले भी ले तो भी आगे यूएसए ने रोक दिया तो कोई भी ईरान को पैसा देगा नहीं, बोलेगा तुम्हारे को देने का फ़ायदा क्या है जब यूएसए रोक रहा है। तो शिप्स का होगा क्या भाई? ये तो तहलका मच जाएगा। किसी का भी ऑयल वहाँ से पास नहीं कर सकता। मेजॉरिटी चाइना का जाता है, चाइना का तो रुकेगा रुकेगा, सबका रुक गया तो पंगा पड़ गया। फिर होगा क्या? होगा ये, फिर यूएसए अपने डिस्ट्रॉयर्स भेज रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए। वो जो 15 लेने जो ओमान की तरफ हैं, जो यूएई की तरफ है, उनको लेन ओपन करेगा। कैसे करेगा? डिस्ट्रॉयर्स जाएंगे, स्कैन करेंगे, सारे माइंस को डिस्ट्रॉय करेंगे, और अगर ईरान फायर करता है यूएसए के डिस्ट्रॉयर्स पे तो यूएस बोलेगा ओके तुमने मुझ पे अटैक किया है। ईरान ने अटैक किया यूएसए पे, फिर यूएसए अपने डिस्ट्रॉयर से ईरान के लोगों को या जो भी एंटिटीज़ को उड़ा देगा। क्या ब्रेन लगाया आप सोचिए। अब 15 लेने जो हैं उनको ओपन करने के लिए क्या होगा? यूएसए जाएगा। यूएसए, ईरान के पास बाय द वे कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है, उनके पास छोटे मोटे कॉर्वेट से, फ्रिगेट से सब उड़ा दिए हैं, तो वो लैंड से ही ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और उन्हें इसीलिए 5 लेने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 लेने 15 आपको समझने के लिए कि शिपिंग रूट्स कौन से होते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि 5 लेने 20 में से मान लीजिए ईरान के साथ हैं। अब जो है शिप जो भी जाते थे ईरान की शिपिंग लेन्स में, वहाँ पे वो सब कुछ ओपन हो जाएगा। वहाँ पे तो पंगा है ही नहीं, पंगा सारा है 15 लेनों में जहाँ माइंस हैं। यूएसए जाएगा, 15 लेन्स को ओपन करेगा। अगर यहाँ से ईरान ने कुछ फायर किया ऑन यूएसए डिस्ट्रॉयर तो यूएसए रिस्पॉन्ड बैक करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा सारे एरियाज़ को जहाँ से फायर आ रहा है। माइंड ब्लोइंग सोल्यूशन। इसका मतलब नंबर 1 यूएसए ब्लॉकेट कर रहा है, ईरान नहीं कर पाएगा। नंबर 2 यूएसए ओपन करेगा उन सारे रीजन्स को जहाँ पे माइंस हैं। प्रॉब्लम सॉल्व।
अमेजिंग। तो चलते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली कि कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वहाँ पे फिर मैं आपको और डिटेल्स बताऊंगा इसके बारे में। Iran promised to open the Strait of Hormuz, and they knowingly failed to do so, the president writes. This caused anxiety, dislocation, and pain to many. ये बात 100% सही है कि ईरान ने कहा था कि सीज़ फायर के दौरान हम ओपन कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को, मगर उन्होंने ओपन नहीं किया। वो कह रहे हैं कि आईआरजीसी गाइड करेगी। आईआरजीसी क्या गाइड कर रही है? उन शिपिंग लेन्स में लेके जा रही है जहाँ पे जो ईरान के साथ हैं, बिल्कुल लैंड के साथ हैं, और उस एरिया से वो हफ्ता मांग रहे हैं, टोल मांग रहे हैं। World. They say they put mines in the water, even though all of their navy and most of their mine droppers have been completely blown up. So there you have it. The meeting went well. Most points were agreed to, but the only point that really mattered, nuclear, was not. Effective immediately, the president states, the United States Navy, the finest in the world, will begin the process of blockading any and all ships trying to enter or leave the Strait of Hormuz. At some point, we will reach an all being allowed to go in, all being allowed to go out basis, but Iran has not allowed that to happen by merely saying there may be a mine out there somewhere that nobody knows about. USA ब्लॉकेड करेगा। But then, this is world extortion, and leaders of countries, especially the United States of America, will never be extorted. I have also instructed our Navy to seek and interdict every vessel in international waters that has paid a toll to Iran. वेरी गुड पॉइंट। अगर किसी ने टोल दिया है वो तो पक्का रोका जाएगा 100%, और उसके एक्शन भी लिया जाएगा कि तुमने पैसा क्यों दिया ईरान को। No one who pays an illegal toll will have safe passage on the high seas. We will also begin destroying the mines the Iranians laid in the straits. Any Iranian who fires at us or at peaceful vessels will be blown to hell. The president writes, Iran knows better than anyone how to end this situation which has already devastated their country. Their navy is gone, their air force is gone, their anti-aircraft and radar are useless. Khomeini and most of their leaders are dead, all because of their nuclear ambition. Wow. The blockade will begin shortly. Other countries will be involved with this blockade. Iran will not be allowed to profit off this illegal act of extortion. Amazing. They want money. Genius solution. More importantly, they want nuclear. Additionally, and at an देखिए, मैं अभी रेकमेंड कर रहा हूँ जीनियस सोल्यूशन है। लुकिंग एट द स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंट कर पाता है नहीं कर पाता अलग बात है, मगर जो ब्रेन लगा के सोल्यूशन निकाले, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड सोल्यूशन। कर पाते नहीं कर पाते, आई डोंट नो, वी विल सी, बट इन थियरी सोल्यूशन इज वेरी इनोवेटिव एंड वेरी इंप्रेसिव सोल्यूशन। बहुत ही कमाल का इनोवेटिव इंप्रेसिव सोल्यूशन बनाया है। ये थर्ड ऑप्शन आ गया, जो मैंने पहले दो ऑप्शन कहे थे वो थे ही नहीं। दिस इज माइंड ब्लोइंग। We are fully locked and loaded, and our military will finish up the little that is left of Iran. President Donald J. Trump. यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता था कि इन रियलिटी अगर आप 2 स्केल चीज़ें बनाएं तो डॉट्स होते हैं शिप्स। वो जो इंडिया के लोग ग्राफिक्स दिखाते हैं फालतू, इतने बड़े बड़े शिप जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल बोगस। इसीलिए कहा था दिस इज़ द रियलिटी। स्मॉल स्मॉल शिप्स होते हैं। प्रोपोर्शन से लोगों को आइडिया आना चाहिए कि शिप्स कैसे होते हैं। ऐसे एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ हाउ द शिप्स आर इन प्रोपोर्शन। वो नहीं इतने बड़े बड़े 1-2 शिप जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल बोगस ग्राफिक्स जो आपको देखने को मिलते हैं। दिस इज़ अ रियल ग्राफिक्स टू सी एग्जैक्टली चल क्या रहा है। None of that matters, and all of that flies out the window. नीचे आपको नज़र आ रहा है रमेश 14 का शिप जा रहा है, तो ये इंडियन शिप्स भी हैं जो फंसे हुए हैं। सब कुछ नज़र आ रहा है, कहाँ कहाँ शिप्स मूव कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ दिस प्लेस। Without a कुछ अंदर जा रहे हैं, कुछ बाहर निकल रहे हैं। commander-in-chief who has the political courage to put it into effect. And I know that's a different specific scenario than this, but I am और नीचे वाला एरिया ओमान और यूएई का है, और ऊपर वाला ईरान का है। reminded of that statement that all of our capabilities are rendered impotent and useless. अब ये देखिए यहाँ पे क्या उन्होंने चाल चली है, बहुत क्रिटिकल है टू सी एग्जैक्टली हुआ क्या था। Down the road, and finally we have one, and it's sticky. We are watching the sausage being made. This is not pleasant, but it's necessary. And every president of both parties, both Democrats and Republicans, have recognized. अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि नीचे जो ब्लू वाटर्स हैं, वो ब्लू वाटर्स लेन्स हैं, जो 15 लेन की बात कर रहा था, जो ओमान और यूएई की तरफ हैं, और जो 5 लेनें जो मैं बोल रहा था वो ऊपर की तरफ बना रखी जो लाल में है। ईरान ने जो है माइंस बिछा दिए नीचे वाले ब्लू एरिया में। ब्लू एरिया में पूरे माइंस बिछा दिए, अपने साइड में माइन नहीं बिछाए। फिर बोला सब लोगों को कि मेरी तरफ से आओ। जब उधर से शिप्स जा रहे हैं तो वहाँ से टोल ले रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं यूएसए बंद कर देगा, क्योंकि जैसे ही इस रीजन से आगे बढ़ेंगे पूरा ब्लॉकेड लगा रखा होगा यूएसए ने। फिर कोई शिप बाहर निकल नहीं सकता, कोई पैसे देगा ही नहीं ईरान को। किस बात का पैसा जब आगे कोई निकल ही नहीं पा रहा। और दूसरी तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से यूएसए के शिप्स आएंगे, लाल रीजन को क्लियर करते जाएंगे। सारे माइंस वहाँ के जो थे उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और अगर लैंड से कोई फायरिंग होती है तो उस एरिया को पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हो ये रहा है, प्लान ये है। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं।
मगर मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ अ जीनियस मूव। आप बताइए अब एग्री करते नहीं करते। ऑन पेपर दिस इज़ अ जीनियस मूव। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।